प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में कक्षा 11वीं केमिस्ट्री का पेपर का हल अपन जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा हमने बताया था कि पूरा पेपर प्रश्न बैंक से आएगा और उसी से आ रहा है। आप लोगों को आगे की तैयारी प्रश्न बैंक से ही करनी चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब में आपने देखा बहुत फेक पेपर डले होते हैं, एडिट करके उसको किसी का किसी भी विषय में बना देते हैं। वैसे आप लोग सब पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, मेरी बात पे यकीन करते होंगे यदि, तो आगे भी आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप प्रश्न बैंक से तैयारी कीजिए, ठीक है। वैसे आपने पेपर किया होगा, अब देखिए आप लोग मिला भी लीजिए कि कैसा कैसा आपने केमिस्ट्री का पेपर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सही विकल्प में तो पहले लिखा हुआ है एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर है, तो इसका प्यारे विद्यार्थी उसका पहला ही उत्तर सही आएगा, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से मात्रक रहे थे, किसका मात्रक नहीं होता, तो प्यारे विद्यार्थी इसका उत्तर आएगा सी, मोल प्रभाज, है ना, क्योंकि मोल प्रभाज का मात्रक नहीं होता, बेमहीन राशि यहाँ पर अनुपात होता है ना। फिर तीसरा है समस्थानिक में इनकी संख्या समान होती है, यानी समस्थानिक में किसकी संख्या समान होती है। तो प्यारे विद्यार्थी जानते हैं ना, समस्थानिक यानी जिनके परमाणु क्रमांक 1 से होते हैं, तो समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है चौथा में, ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षक में भरे जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी अलग से एक श्रेणी बनी होती है आवर्त सारणी में, लैंथेनाइड एक्टिनाइड, है ना, तो आप समझ गए होंगे इसका उत्तर क्या आएगा, सी, लैंथेनाइड, ठीक है। फिर पांचवा देखते हैं, परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्व क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये सभी तत्व हैलोजन तत्व कहलाते हैं, ठीक है, इसका उत्तर आएगा बी। फिर इसके बाद पूछा गया रेखीय अणु है, इनमें से कौन सा रेखीय अणु है, तो सिंपल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन बंध कहाँ होता है, तो हाइड्रोजन बंध इनमें कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ सी, ये जो H2O है ना, इसमें पाया जाता है हाइड्रोजन बंध, यानी इसका उत्तर होगा H2O। तो रिक्त स्थान में देखते हैं, पहला लिखा हुआ है 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या होगी, तो इसका आंसर आएगा 6.022 गुणे 10 की घात 23, ठीक है ना, ये होगा। फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित है, तो अभिविन्यास से संबंधित होती है। आप लिख सकते हैं कक्षकों का अभिविन्यास, या सिर्फ अभिविन्यास भी लिख देंगे तो सही होगा, ठीक है। फिर इसमें तीसरा में लिखा है SS अतिव्यापन से कौन सा बंध बनता है, तो सिग्मा बंध बनता है ना, कितना ईजी है। फिर चौथा लिखा हुआ है रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा क्या होती है, तो उत्सर्जित होती है ना, बंध बनता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड में कौन सा रासायनिक बंध होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं विद्युत संयोजी या आयनिक बंध भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर छठवा है न्यूनतम गलनांक वाली धातु, तो इसका सही उत्तर आएगा सीजियम, है ना। तो कुछ लोग इसमें पारा लिख दिए, पर पारा नहीं आएगा, सीजियम इसका सही आंसर है, ठीक है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि खालिस्तान को रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं, तो किसे कहेंगे, लेवोजिए, ठीक है। तो ये इसके सही आंसर हुए। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी अभी तिमाही परीक्षा चल रही, 6 माही वार्षिक परीक्षा में भी ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। अब इसके बाद देखते हैं सही जोड़ी, तो यहाँ पर ये कॉलम ए कॉलम बी लिखा हुआ, यहाँ पर हमने इसके सही उत्तर बता दिए हैं। पहले में आएगा ई, नियॉन, दूसरे में आएगा हीरे की संरचना, त्रिविम, जालक, ठीक है। फिर हैलोजन में आएगा ए, क्लोरीन, और फिर CH4 यानी मीथेन, तो मीथेन में आएगा कौन सा संकरण पाया जाता है, sp3 संकरण, ठीक है। फिर क्षारीय मृदा धातु, तो इसका उत्तर आएगा F यानी कैल्शियम। फिर क्षार धातु, इसका उत्तर आएगा पोटेशियम। फिर HCl आप जानते हैं C इसका आंसर गैस है, ठीक है। तो ये हो गया सही जोड़ी। अब इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बहुत सरल आए थे इसमें। पहला पूछा परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है, तो इसमें इसकी मानक इकाई एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU है, ठीक है। फिर शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, तो 55.6 m, ठीक है। फिर तीसरा है आधुनिक आवर्त सारणी में जो प्रथम आवर्त है उसमें कितने तत्व होते हैं, मात्र 2 तत्व होते हैं ना, सबसे छोटा तत्व कहलाता है ये वाला, सबसे छोटा आवर्त कहलाता है, ठीक है ये। अब फिर चौथा लिखा हुआ है नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त सारणी में मतलब परमाणु त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा यानी प्लस आवेश बढ़ेगा, तो कक्षकों मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को नाभिक आकर्षित करेगा, यानी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी, ठीक है ना, घटती है।
फिर इसमें लिखा हुआ LCAO का पूरा नाम क्या है, तो आप लिख दीजिएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। फिर छठवा देखिए, लोहा तांबे को उसके लवण के विलयन में क्यों विस्थापित कर देता है। तो क्यों विस्थापित कर देता है भाई, क्योंकि तांबा लोहे से कम क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। और यहाँ पर देखिए सातवां लिखा हुआ है XeO3 में X यानी जिनोन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, आप निकाल सकते हैं ऑक्सीजन की -2 के हिसाब से निकालेंगे, तो 3 दूनी 6 माइनस के हो गए, तो इसका प्लस का 6 यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 6 होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी के लिए इतना ही। आगे आप तैयारी कीजिए, विश्वास कीजिए, प्रश्न बैंक से तैयारी करें, यहाँ वहाँ वीडियो में मतलब यूट्यूब में पेपर मत तलाशें, आपका समय ही बर्बाद होगा। आपने देखे होंगे सब फेक पेपर पड़े हुए हैं, आपका समय बर्बाद होता है। 100 की सीधी एक बात, आप बढ़िया प्रश्न बैंक उठाइए 2022-23 की, और किस विषय में कितना कितना आना है उतना टिक कर लें, और उसके अकॉर्डिंग आप अच्छी पढ़ाई करें। आपका पेपर अभी अच्छा जाएगा, आगे भी अच्छा जाएगा, आपकी ठोस तैयारी होगी जो आपको भविष्य में काम में आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा ये प्रयास यदि आपको अच्छा लगता है, हमारे चैनल पर क्लास 12th, क्लास 11th और क्लास 10th के वीडियो, फिजिक्स मैथ्स इत्यादि की वीडियो, पूरा चैनल आपके एजुकेशन से संबंधित है, आपको बहुत हेल्प आगे भी मिलती रहेगी। इसलिए अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, जिससे वे भी अपना पेपर मिला लें, है ना। तो मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगले वीडियो पर बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।